नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 8 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ हमले, 3 दिन में, पिछले 3 दिनों में 5 हिंदुओं और सिखों की मौत। कल फिर से एक कश्मीरी पंडित सिख और इसके एक सिख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपातकालीन बैठक बुलाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बीच 100 लोगों की बनाई गई है टॉप हिट लिस्ट। जी हाँ, लेकिन आतंकियों को भी अब हिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं सेना। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमित शाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। कश्मीरी पंडितों की वापसी में खलल कर रहे आतंकी पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो फिर डराने लगे आतंकी। मंत्रियों के दौरे और तालिबान से है सीधा इसके कनेक्शन, यह आपको बता दें। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर, जहां पे संयुक्त राष्ट्र भारत ने पाकिस्तान को फिर से लगाई लताड़। बताया आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा अपराधी एक्सपोज हो चुका फिर से पाकिस्तान। इस बीच 2 फ्रंट वार के लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार। लद्दाख के दूसरी ओर चीन के 3 एयरबेस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच अगली अपडेट, आसमान में राफेल के साथ पहली बार दिखी स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर तक कर सकती है ये बड़ा हमला। जी हाँ, ये भी बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ है रणनीति। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जहाँ पे अमेरिका ह्यूस्टन में सिख अफसर धारीवाला के नाम पर एक डाकघर का नाम किया गया। जी हाँ, ये जानेंगे अमेरिका को कैसे सम्मान मिला भारतवंशी। और इस बीच ट्रंप ने खोला चीन खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, बोले अमेरिका की इज्जत नहीं करता है चीन, कभी भी हो सकता है युद्ध। जी हाँ, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां अवैध धर्मांतरण मामले में सीएम योगी की पुलिस ने कसा शिकंजा। इस बीच लखीमपुर खीरी मामले में कुछ एक बड़ी खबर आई है। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना जरूरी है। रूस आखिर क्यों खेल रहा है भारत के साथ डबल गेम, तो वहीं सीमा पे बढ़ रहे तनाव के बीच राफेल और मिराज ने भरी उड़ान। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रहे आतंकी हमला। जी हाँ, कश्मीरी पंडितों के बाद अब अल्पसंख्यक सिखों बने निशाना। स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल समेत 2 की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के सफादत कदल इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी पहचान स्कूल के प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर लगातार फायरिंग की। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि घाटी में जो लोग आम नागरिक पर हमले हो रहे हैं वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों को आपस में भाईचारा खत्म हो सके। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का दुख है, लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं। डीजीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन हमलों को अंजाम देने वालों की तलाश में जुटी हुई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इस तरीके की साजिशों के जरिए कश्मीर के मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है। लोगों को दिखाया जा रहा है कि घाटी में लोग प्यार और भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल का अन्य स्टाफ खौफ में है। उनके द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, आतंकी प्रिंसिपल की मां बोली बेटी की बजाय मुझे गोली मार देते। टीचर के परिवार ने कहा कश्मीर हमारे लिए जन्नत नहीं छोड़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों ने हमले में घुसकर 2 शिक्षकों की गोली मारने के बाद परिजन का रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि आतंकी हमें ही गोली मार देते। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इन आतंकियों ने एक हिट लिस्ट तैयार कर रखी है जिनमें 100 लोगों के हिट लिस्ट और सूची बनाई गई है। इस हिट लिस्ट में कई नाम शामिल हैं और जिनको टारगेट करके खास करके अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को मारने के लिए आतंकी संगठन ने 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। आतंकी संगठन हिंदू सिख को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को मारने के लिए आतंकी संगठन ने केवल श्रीनगर में ही 100 लोगों की लिस्ट बनाई है। अगली अपडेट लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक, खास करके कश्मीरी पंडितों की वापसी में खलल हो और पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो फिर डराने लगे आतंकी। मंत्रियों के दौरे और तालिबान से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है।
दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बड़ी बैठक में खास करके NSA अजीत डोवाल, CRPF DG कुलदीप सिंह, इसके साथ IB चीफ अरविंद कुमार, DG BSF पंकज सिंह और गृह सचिव अजय भल्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में टारगेट किलिंग पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, आसमान में राफेल के साथ पहली बार दिखी स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर तक कर सकती है हमला। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल के स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ इमेज शेयर की गई और यह पहली दफ़ा है जब राफेल अपने एकीकृत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली के साथ दिखा। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है और उसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहते हैं। इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों के लिए किसी बड़े और अति सुरक्षित ठिकानों को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। राफेल का सबसे खतरनाक हथियार है स्कैल्प PLA-15 MRM मिसाइल, जिनमें पड़ोसी दुश्मन देशों की हालत ख़राब हो जाती है। आपको बता दें कि स्कैल्प में हवा से ज़मीन में मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही स्कैल्प मिसाइल के अलावा खास करके इसमें कॉम्बैक्ट रेडिएशन भी लगा है। इसमें आपको बता दें सबसे खतरनाक मिसाइल के रूप में मोटियोर मिसाइल भी होता है जो हवा में मार करता है। तो 2 फ्रंट वार के लिए इंडियन एयरफोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। सीमा पे वायुसेना पूरी तरीके से उड़ान भर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताइवान ने वीडियो जारी कर दिखाया दम, चीन के चलते किसी भी वक्त छिड़ सकती है जंग। दरअसल चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इसके चलते किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। यह आशंका ताइवान के रक्षा मंत्री च्यू कोंग चेंग ने जताई है। चीन किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है और उसके पास इसकी क्षमता भी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ड्रैगन सिर्फ समय ले रहा है ताकि अपने नुकसान को कम कर सके। उन्होंने कहा है कि वैसे चीन 2025 तक ताइवान पर पूरी तरीके से आक्रमण के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कई देशों की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास में भाग लिया है उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है और ये किसी भी समय शुरू हो सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्री चियो कोंग चेंगे ने अपने देश की संसद में सेना पे $860 करोड़ के नए खर्च पक्षों में दलील रखते हुए ये चीन से युद्ध का ऐलान कर दिया है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर से लगाई लताड़, बताया आतंकवाद को बढ़ाया करने वाला सबसे बड़ा अपराधी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को मुद्दे उठाने के लिए भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की 6ठी समिति में कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है जो इसका शिकार होने का ढोंग कर रहा है। सेशन के दौरान काउंसलर कानूनी सलाहकार डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सम्मानजनक मंच का दुरुपयोग अपने झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। तो उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए पाकिस्तान पर सीधा अटैक किया। अगले अपडेट, ट्रंप ने बाइडेन सरकार को बताया कमज़ोर और भ्रष्ट। बोले अमेरिका की इज्जत नहीं करता चाइना, कभी भी छिड़ सकते हैं युद्ध। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आग्रह करते हुए कहा है कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है क्योंकि वो अमेरिका को अब कमज़ोर और भ्रष्ट सरकार होने के कारण वाशिंगटन का बीजिंग सम्मान नहीं करता। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए एक बयान में कहा है कि क्योंकि चुनाव में धांधली की गई और अमेरिका में अब कमज़ोर और भ्रष्ट नेतृत्व है जो हमें चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है जो अब अमेरिका का सम्मान नहीं करता है। ऐसे में अमेरिका को तत्काल कड़े एक्शन लेने चाहिए और चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देना चाहिए। यानी बाइडेन ने एक तरीके से युद्ध घोषित ही कर डाला है। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अमेरिका के पूर्व NSA ने कहा पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए किसी तरीके की कोई मदद। जी हाँ, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हाल ही में ये बातें सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पाकिस्तानी PM इमरान खान की कॉल के लिए पाकिस्तानी प्रशासन तमाम हथकंडे अपना रहा है क्योंकि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही बाइडेन ने इमरान खान से बातचीत नहीं की थी।
बाइडेन तो पाकिस्तान को साइडलाइन कर ही रहे थे और एक साथ ही एंटी तालिबान विधेयक के चलते ही अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि पाकिस्तान को अब किसी भी तरीके से कोई भी सहायता राशि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका आतंक से ही कनेक्शन पूरी तरीके से हो चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत में नहीं है कोई कोयला का संकट। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से मीडिया आउटलेट्स में खूब छाया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारे पास काफ़ी स्टॉक है, चीन जैसे हालात नहीं होने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने चीन में कोयले की कमी और भारत में कोयले की बढ़ती मांग की मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है, जिनमें सभी की मांगों को पूरी तरीके से पूर्ति की जा सकती है। उन्होंने कोयले की मांग बढ़ी और हम इस मांग को लेकर पूरा कर रहे हैं। हम मांगों में और वृद्धि को पूरा करने में स्थित हैं। फिलहाल हमारे पास कोयले का जो स्टॉक है वो 4 दिनों तक चल सकता है और चीन की तरफ भारत कोयला संकट नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि बिजली की मांग में बढ़ोतरी की वजह से कोयले की मांग में इजाफा हुआ है, जो कि देश के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा है कि बिजली की मांग में वृद्धि एक अच्छा संकेत है, जो दर्शाता है कि हम सुधार की राह पर हैं। सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन होने की वजह से बिजली की मांग ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जोखिम भरा है 9 अक्टूबर। लखीमपुर खीरी दोहराने की साजिश, ड्रोन से घेरने की धमकी दी गई है खालिस्तानियों के द्वारा। लखीमपुर में मचे बवाल को दोहराने की कोशिश की गई। इस बार निशाना केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री नहीं, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं उनमें 9 अक्टूबर का दिन योगी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और राज्य पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सचेत है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे और रूट को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन में लोगों को तोड़ के लिए उकसाने वाला आतंकवादी एवं सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक व कानूनी सलाहकार गुरुपंत सिंह पन्नू एक बार फिर चर्चा में। उन्होंने सीधी धमकी दे दी है। अगली अपडेट, अवैध धर्मांतरण गिरोह के सिंडिकेट से जुड़े एक और आरोपी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में जुड़े एक आरोपी सरफराज अली जाफरी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी के अमरोहा का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के बाटला हाउस के ब्लॉक सी में मकान लेकर रह रहा था। सरफराज अली कलीम सिद्दीकी के ग्लोबल पीस सेंटर का काम देख रहा था और ये संस्था कलीम सिद्दीकी चलाता था, जिसका काम अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित करना था। जांच में पता चला कि सरफराज ग्लोबल पीस सेंटर के अलावा ह्यूमैनिटी फॉर ऑल न्यू दिल्ली दोस्तों दिल्ली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक दिल्ली पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि वो फिलहाल सांसद पत्नी परनीत कौर के आवास पर हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी से मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। अमरिंदर ने पिछले दिल्ली दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। हालांकि उनके पिछले दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की संभावना जताई गई थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। बीजेपी में शामिल होने के सवाल को पिछली बार अमरिंदर ने नकार दिया था। माना जा रहा है कि आज वो मुलाकात कर सकते हैं। अगली अपडेट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, भारत में हर 6 बहुआयामी गरीबों में से 5 निचली जातियां या जातियों से हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर जारी एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में हर 6 बहुआयामी गरीब व्यक्तियों में से 5 लोग निचली जनजातियों या जातियों से होते हैं। ये बात गुरुवार को जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स नामक रिपोर्ट से कही गई है। गरीबी पर यह नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने तैयार की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 6 बहुआयामी गरीबों में से 5 निचली जनजातियों व जातियों से आते हैं। अनुसूचित जनजाति समूह की देश में आबादी 9.5% हिस्सेदारी है और ये सब समूह सबसे ज़्यादा गरीब है और इस समूह की 12 करोड़ 90 लाख की आबादी में से लगभग 65 लाख लोग बहुआयामी गरीबी रहे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना।
पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि करीब 6-7 साल पहले कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज एम्स को हर राज्य में ले जाने का काम किया जा रहा है और हम 22 एम्स को मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए 6 एम्स को तेज़ी से बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। उत्तराखंड के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अटल जी ने उत्तराखंड के निर्माण का सपना पूरा किया था। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान को बातचीत के लिए मॉस्को बुलाया रूस कर रहा है तैयारी। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को भले ही मान्यता नहीं मिल पाई हो, लेकिन रूस लगातार उनके संपर्क में है और उन पर चर्चा कर रहा है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में रूस तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए 20 अक्टूबर को मॉस्को में आमंत्रित करने जा रहा है। समाचार एजेंसी एफपी के हवाले से ये खबरें भी आई हुई हैं। दरअसल रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान सरकार को वैश्विक मान्यता के लिए कवायद में लगे हैं और पिछले महीने सितंबर में तीनों देशों के दूतों ने तालिबान के साथ बैठक कर इसी दिशा में रणनीति बनाई थी। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। भारत के वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के लिए आसियान प्रमुख केंद्र बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा है कि आसियान भारत के वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नई दिल्ली दक्षिणी पूर्व एशियाई ब्लॉक के साथ साझेदारी के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षा के स्तर पर फिर से हो जाना चाहिए। एक भारत आसियान शिखर सम्मेलन बोलते हुए विदेश मंत्री ने ये इतिहास, भूगोल और संस्कृति से निर्देशित बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगली अपडेट, आर्यन खान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 8 आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। कोर्ट ने ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार की सुबह 11 बजे की जाएगी। इससे पहले एनसीबी मामले में आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया। वहीं कोर्ट ने एनसीबी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।